हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका वीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती वन। और इस यूट्यूब चैनल भारती वन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन चैप्टर चल रहा है। और इस नाउन के चैप्टर में जो है नाउन का मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, और इसी में हम बात करने और उसमें मतलब नाउन 5 तरीके के होते हैं, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर क्या सब है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो कहने का अर्थ ये कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक युग कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण या अंग्रेजी ग्रामर को जो है में जो है व्याकरण में नाउन को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। किसमें 3 भागों में बांटा गया है? प्रॉपर, कंटेबल, अनकंटेबल नाउन में जो है बांटा गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या है? सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये प्रॉपर नाउन जो है हम इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, इसलिए आपको मैं पहले ही बताया हूं। अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे हुए हैं तो जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें भी समझाया हूं। तो फिलहाल इसमें देख लीजिए कि क्या है कि प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ, थीम। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि एक प्रॉपर नाउन किसी भी खास व्यक्ति का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का नाम, डेज का नाम, महीना का नाम, और किसी भी वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि कोई खास हो। जैसे कि हिमालय आप देख सकते हैं, यानी रामायण, यानी रामायण कोई खास है। ओके, रामायण कोई खास है, रामायण एक ही है कि नहीं? हिमालय एक ही है, ये कोई खास हो जाता है। गंगा नदी ये एक ही है, ये कोई खास हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन में ही कहते हैं, इसको प्रॉपर नाउन में इसको बोलते हैं। या फिर इसमें अगर बोला जाए कि किसी का नाम लेकर के अगर बोलेंगे, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, किसी का भी नाम लेकर के बोलेंगे तो वो खास हो जाता है, स्पेशली उसी को बोला जाता है। तो इसी कंडीशन में वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, और उसी में अगर बोलेंगे बॉयज, गर्ल्स, तो तब वो कॉमन नाउन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ओके, तो आपने प्रॉपर नाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन यानी यहाँ पर देख लीजिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी कि वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। मैं आपको पहले ही बताया, वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल, डॉग, डॉग को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, एक कुत्ता, 2 कुत्ता, 3 कुत्ता, 2 डॉग्स, 3 डॉग्स, काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये काउंटेबल नाउन हो जाता है। गर्ल्स को भी काउंट कर सकते हैं, चाइल्ड को काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर देखिए, द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या? वैसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, लव यानी प्यार,
उसको जो है हम गिन नहीं सकते, बस सिर्फ अनुभव कह सकते हैं, मानो अनुभव कर सकते हैं उसको, है ना, ना ही छू सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं कि ना। ब्यूटी, इसको भी सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, यानी सीधी सी बात समझिए कि इसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, बल्कि इसको माप सकते हैं। ओके, इसको माप सकते हैं, किसमें, लीटर में माप सकते हैं। तो यहाँ पर लीटर की तो बात हो रही है नहीं, काउंट करने की बात हो रही है, तो काउंट हम नहीं कर सकते, इसलिए जो है इस सब को जो है क्या रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको जो है, यानी नाउन 5 तरीके के होता है, इस 5 तरीके को जो है न्यू ग्रामर और ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन कितने होते हैं, 5, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो है 5 तरीके के होते हैं ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग। बट न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन को जो है प्रॉपर नाउन ही रखा गया है, और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में रख दिया गया है, और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है अनकाउंटेबल नाउन को में रख दिया गया। तो आपने जाना कि ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वही अगर न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग बोला जाए तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है। यानी आपको सीधी सी बात याद रखना है कि ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, और न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन 3 प्रकार के होते हैं, जो कि देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोट की बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस नोट। अगर इस नोट को आपने नहीं जाना तो ये पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो है आप नोट सबसे पहले देखें क्या है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर देख सकते हैं आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले न तो एन का यूज होता है, न ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उस नाउन में ना ही ए का यूज किया जाता है और ना ही एन का यूज किया जाता है। ओके, और इसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। अगर कहीं प्लूरल बनता भी है तो इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। अब यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, इसके कहने का अर्थ ये है कि एक तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसमें हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यानी ए और ए एन तो नहीं लगेगा ही नहीं, और नहीं लगेगा तो उसको प्लूरल बना भी नहीं सकते हैं। अगर प्लूरल कहीं पे अगर बनता भी है तो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी कि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके, अब काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज होता है और इनका प्लूरल भी बनता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो काउंटेबल नाउन है, इस काउंटेबल नाउन के पहले जो है ए और ए एन का यूज हम करते हैं और इसका जो है प्लूरल फॉर्म बनता है। क्या प्लूरल फॉर्म जो है वो बनता है, ठीक है। बट इस अनकाउंटेबल नाउन का में जो है ना ही ए और ना ही एन का यूज करते हैं और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म बनता है, ना ही इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, इसमें बनता है। ओके, काउंटेबल में ए एन का यूज कर सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। अनकाउंटेबल में ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अगर इसका प्लूरल फॉर्म अगर बन भी जाता है तो इसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है। ओके, यही बात है। और तीसरा में बात कर ले, तीसरा नोट की बात कर ले तो हिंदी लैंग्वेज में, अब देखिए हिंदी लैंग्वेज में जो है रोटी, रोटी जानते हैं, इसको इंग्लिश हम लोग ब्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी लैंग्वेज में जो है रोटी काउंटेबल नाउन है। हिंदी लैंग्वेज में रोटी यानी कि आपको हम बता दें तो कहाँ होता है, तो चलिए यहीं पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए ये रोटी, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये क्या है, काउंटेबल नाउन है।
क्या है, कंटेबल नाउन है। बट इसी का इंग्लिश अगर किया जाए तो ब्रेड, ब्रेड क्या है, अनकंटेबल नाउन है। क्या है, अनकंटेबल नाउन है। यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि हिंदी लैंग्वेज में रोटी को कंटेबल नाउन है और इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रेड अनकंटेबल नाउन है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि अतः एक रोटी की अंग्रेजी ए ब्रेड न लिखकर, यानी कि आप सीधी सी बात समझिए कि जो है आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक रोटी, एक रोटी, ये इस हिंदी में तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं और ये कंटेबल है, क्या है, अनकंटेबल है। बट इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो हम ए ब्रेड नहीं लिख सकते हैं, ए ब्रेड कभी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसको हमें लिखना होगा ए पीसेस ऑफ ब्रेड, यानी यहाँ पर देख लीजिए ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, तब जाकर के जो है ये इस तरीके से बन जाए कंटेबल नाउन। ओके, अनकंटेबल नाउन। और इसमें इसी तरीके से जो है एक स्थान पे 4 कर सकते हैं। ओके, 4 पीसेस, यहाँ पे एस हो जाएगा, पीसेस ऑफ रोटी, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। इसी तरीके से अगर हिंदी में वो लिखेंगे तो एक रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो नाउन चैप्टर है वो हो गया है द एंड। और अच्छी तरीके से कोशिश किया हूँ कि समझाने का। अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।